रोजी मजदूरी करके सर सामान लिए थे अपन लोगों, तो पूरा तो डूब गया। हाँ, राशन से लेकर बिस्तर कपड़ा हर चीज भी डूब गया। क्या में रहेंगे हम लोग? आगे चलो ना, मेरे झोपड़ी सब घर वर डूब गया है मेरा। फ्रिज व्रिज कूलर सब, दुकान राशन पूरा है। आगे चलिए ना, दिखाता हूँ आपको। यही हाल तैर रहा है, देखिए। हाँ, चावल दाल से लेके पूरा घर का सामान पूरा बह गया। करे क्या बताओ, रहे तो रहे कहाँ रहे। बात करें जो पानी का स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। पानी जैसे अभी रुका है, बारिश रुकी है, तो हमको उम्मीद है कि 1-1.5 घंटे में थोड़ी स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी। वाले को भी हमारे पार्षद हैं, उसको भी कॉल करें, कोई कॉल नहीं उठा रहे, सब स्विच ऑफ करके। आदित्य सिंह है यहाँ का पार्षद। कल से ही हम लोग दौरा कर रहे हैं, क्योंकि हमें महापौर जी से परसों ही चर्चा हो चुकी थी इस विषय में। पूरा देख रहे हो आप खुद कि पूरा बाढ़ आ चुका है। हर साल की तरह इस साल बहुत ज्यादा आ गया है। इस वक्त भिलाई के कोसा नाला में मैं हूं, और जो एक बीती रात जो लगातार जो बारिश हुई है, और अभी भी अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में, तो हल्का मुल्की जो बारिश हो रही है, जो बीती रात जो बारिश हुई है उसका आप नतीजा आप देखेंगे भिलाई में, तो आपको साफ नजर में आएगा कि कमर से ऊपर तक पानी भर चुका है। कैमरामैन साथी को बोलूंगा आके दिखाएंगे। लोग जो अपने घर में अभी भी है, उनके अगर आप पानी के मुकाबले में अगर उनकी तुलना करेंगे तो कमर तक उनके पानी उनके आ चुका है। और इसी के साथ ही अगर बात करें तो कोका ये जो नाला है, नाला अगर बात करें अभी तापमान में, तो अभी अब उफान में है। और इसी के साथ ही जो है लोग आप देखेंगे अपने परिजनों को डंडा पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे फिलहाल इस वक्त अगर बात करें तो कोई शासन प्रशासन के लोग अब यहाँ मौजूद नहीं है, मगर ये अगर यहाँ देखेंगे तो बूढ़ बुजुर्ग जो लोग हैं, उनको जो परिवार वाले हैं, वो पानी में किस तरह से निकाल रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा पानी है सीवेज और नाला का पानी है, हालांकि ये भिलाई के अनेक क्षेत्रों से जो पानी आता है यहाँ पे, और ये इसका बहाव है हालांकि बनाया गया था, मगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा जो पानी भरा हुआ दिख रहा है, किसी का घर डूब गया है, किसी का फ्रिज डूब गया, किसी घर के अंदर की जो जितनी सामान सामग्री है सब डूबकर पानी में चकनाचूर हो चुकी है, या कह सकते हैं आप पानी में जलमग्न हो चुकी है। मगर इसी के साथ ही मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। नीचे चलते हैं, कुछ लोगों से भी बात करेंगे, क्या वो कुछ बताते हैं, कोई शासन प्रशासन का अधिकारी यहाँ पे आया कि नहीं आया, ये सब चीजें भी चल के आपको बात कराता हूँ। इस वक्त मैं भिलाई में हूँ, अगर आप देख रहे होंगे तो लगभग मेरे कमर तक का पानी है। जगह बताने की जरूरत नहीं है, हर साल भिलाई नगर निगम के दावे फेल होते हैं, एक और जीता जाता सबूत। और पहले ही बारिश में ये कोसा नाला के आसपास के बस्तियों का ये जो हाल हुआ है, ये आपको दिखाने के लिए खड़ा हूँ। लगातार मैं आपको छत्तीसगढ़ घूम के चीजों को दिखाता हूँ, भिलाई आया हूँ, कुछ अनोखा दिखा के जाऊंगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जाऊंगा पहले यहाँ चीजों को दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो अगर मैं कमर तक पानी भरा, और इधर आप देखिए पहले लोगों का यहाँ पे घर है, किसी की गाड़ी डूब गई है, पानी में डूब गया भैया। खाने पीने का कोई साधन ही नहीं है, पूरा चावल दाल डूब गया जी। क्या है, में खाना पीना बनाएंगे भाई? दिन भर बाल बच्चे लोग भूखे ही रहेंगे। बह गया है भाई, राशन वगैरह बह गया है, पूरा खाना राशन सब डूब गया, सब डूब गया ये राशन डूब गया, फ्रिज डूब गया, पलंग उलंग सब गद्दे उद्दे सब। मैं सबसे एक चीज पूछ रहा हूँ, मान लीजिए बीती रात से बारिश हो रहा है, कोई शासन प्रशासन का अधिकारी नहीं आया, बोला कि पानी स्तर बढ़ रहा है, यहाँ से हटिया? कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई कुछ देखने नहीं आया, ना पार्षद नहीं आया, कोई नहीं आया। कौन है? आदित्य सिंह पार्षद है, उनको भी सूचित हुआ है, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दिए, वो आए नहीं है, देखने भी नहीं अभी तक। जब से चुनाव जीते उसके बाद से तो देखने भी नहीं आता। ये बहुत बड़ी बात है, अभी तक कोई आया क्या? देखिए ना। देखिए अगर आपको एक दूसरे तरह चीज बताऊं तो ये मेरे ख्याल से सीवेज पानी है, ये हर बार आता है, हर बार आता है। ये देख रहे हो ना, बाउंड्री वाल जो कर रहे थे वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ, कोई काम पूरा से नहीं हुआ सही तरीके से, सब आधा कंप्लीट ही नहीं हुआ। नाले का भी काम बस आगे उधर हुआ है, कोका साइड बन रहा है, लेकिन वहाँ का काम वो कंप्लीट हो गया, लेकिन इधर का काम कंप्लीट नहीं। कोई जनहानि वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं, हानि नहीं हुआ, लेकिन वही ये बरसात का कारण घर में पूरा पानी घुस गया, खाना नहीं बना सकते, पीने का पानी नहीं है, पानी भी नहीं पीने। चलिए मैं आपको घर में जाकर दिखाऊंगा, मगर हाँ मैं चल रहा हूँ, आपके साथ चल रहा हूँ। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो भगवान जी का मंदिर है, ये बजरंगबली जी का मंदिर है, ये भी आधा डूब चुका है इसमें। हालांकि लगभग जमीन से बात करें तो 5 से 6 फीट ऊपर है। दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं लोगों के घर तरफ, अगर आपको चल के मैं बताऊं तो कैमरामैन मेरे साथ चलेंगे यहाँ के, चलिए ना आप लोग भी आइए, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को दिखाइए, बताइए, क्योंकि देखिए जब ग्राउंड जीरो में कुछ चीज़ों पे उतर के मैं आप दिखाता हूँ तो लोग इसको पसंद भी करते हैं, और कई लोग जो बोलते हैं
क्या मैं और चीजें जो डीपली चीजें देखना है तो मैं इस वक्त भिलाई आया हूँ। तो कुछ चीजें दिखाना जरूरी है। जनहानि जो हुई नहीं है बताया जा रहा है, मगर ये जनहानि से कुछ कम भी नहीं है। लोगों का आप ये घर देखेंगे, आप ये घर देखिए, पूरा पलंग डूब गया, फ्रिज डूब गया, हाँ सिलेंडर तार रहा है, पलंग भी डूब गया, पूरा ट्रांसफार्मर डूब गया। तो उसको फोन करके बंद करवाया हूँ ताकि पूरा करंट मत खाली करके। कनेक्शन काट के गया, घर के अंदर देखोगे ना दीवान डूब गया, पूरा सामान डूब गया है, फ्रिज तैर रहा है, अलमारी तैर रहा है, पूरा नुकसान हो गया है। देखिए ये अगर आपको बताऊं तो किसी के घर का फ्रिज तैर रहा है, तो किसी घर का कुछ चीजें जो सामान है वो अब आप देखेंगे तो अगर मैं आपको ग्राउंड जीरो की चीजें आपको दिखाऊं तो आप ये साफ देख सकते हैं। लगभग एक घर की जो हाइट होगी लगभग 5 फीट के करीब होगी। और इधर आके अगर आप देखेंगे तो घर की चीजों को देखेंगे। अब इधर आइए क्या साथी को मैं बोलूंगा आके चीजों को दिखाएंगे। तो हालांकि हर बार जो भिलाई नगर निगम दावे करता है चीजों को, तो उसके दावे की आप अगर अब जीता जागता उदाहरण देखिए। आप ये देख सकते हैं, ये घर है, ये मेरे ख्याल से सीढ़ी है यहाँ। प्रवीण देख क्या ना, यहाँ भी सीढ़ी है क्या? आप ये देखिए, ये चीजों को आप ये देखेंगे तो आपको स्पष्टी से दिखेगा कि एक घर है जो घर के अंदर मैं खड़ा हूँ, मगर ये कमर तक का पानी आ चुका। आप इसमें अगर लाइनिंग में भी देखेंगे तो घर थोड़ा ऊंचे स्तर पे, तो लगभग 3 से 3.5-4 फीट पानी है इसमें। देखिए आप देखिए यही हाल तैर रहा है। देखिए हाँ देखिए ये हालात है। उधर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति जो खड़े हैं हमें बुला रहे हैं कि हमारे घर की भी स्थिति परिस्थिति दिखाइए कि जो पानी से हमारा घर कितना भरा हुआ है। मगर हमें भी कहीं ना कहीं इसमें अगर जब बात करें तो जो इन्फेक्टेड पानी है ये, और बात करें तो सीवरेज पानी है ये, इसमें कई सारे जर्म्स, कीटाणु, सांप, बिच्छू, कीड़े जो इसमें है, तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें दिक्कतें होती हैं आसपास के क्षेत्रों में आने के लिए। मगर क्या करें, हम अपनी जान पे जोखिम पर डालकर आपको चीजें जो दिखा रहे हैं उसका जीता जागता ये उदाहरण आप देखेंगे। जो ऊपर है वो नीचे नहीं आ सकते हैं, जो नीचे है वो बहुत मुश्किल से ही ऊपर जाएंगे। अगर वो कई बार ऐसा होता है कि घर में घुस गया, घर में कुछ कीड़े वगैरह घुस गए तो भी दिक्कत है। आप देखिए आगे चलो ना, मेरे झोपड़ी सब घर वर डूब गया है। मेरा फ्रिज व्रिज कूलर सब, दुकान राशन पूरा है। आगे चलिए ना, दिखाता हूँ आपको। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मैं, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। बोलो खुला मंच है। तो सरकार क्या कर रही है, पूरा देख रहे हो आप खुद कि पूरा बाढ़ आ चुका है। हर साल की तरह इस साल बहुत ज्यादा आ गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ न्यूज बना के लेके जाते हैं, बोलते हैं हो गया, उसके आगे कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो आप खुद देख रहे हो कितना क्या होता है। एक प्रेस चैनल का आपको दायित्व बताऊं तो हमारा काम होता है ग्राउंड जीरो की चीजों को सरकार तक पहुंचाना। हम पहुंचा दिए, सरकार अगर काम नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे बताइए। वही चीज है, वही उनको समझाइए कि अपना काम अच्छे से करे। पूरा बाउंड्री पुल बन रहा है, उसको बनाइए जल्दी से, बनाते रह जाए, बन ही नहीं रहा है। पूरा घर में पानी घुस गया, पूरा दीवान उवान सब गीला हो गया, पूरा भर गया है। कैसे करें आप? पूरा सामान पूरा डूब चुका है, तो सब खराब हो गया। पूरा टोटल खराब हो गया। घूम रहे, किसी को खाना नहीं बना पाया, आदमी खाना नहीं बना पाया। मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, आसपास का जो मान लीजिए सबसे पहला दायित्व बनता है पार्षद का, तो कोई पार्षद आया क्या? जब से जीता है एक बार भी नहीं आया है। यहाँ हर साल का नाटक है, यहाँ बाढ़ आना ही आना है, फिर भी कोई सुविधा नहीं है। मेरे को लग रहा है हर साल के मुताबिक इस साल बहुत ज्यादा आया। बहुत ज्यादा आया है, इस साल बहुत ज्यादा हुआ है। पूरा लेटरिन बाथरूम घर सब पूरा भर चुका है। रोजी मजदूरी करके सर सामान लिए थे अपन लोगों, तो पूरा तो डूब गया। हाँ, राशन से लेकर बिस्तर, कपड़ा, हर चीज भी डूब गया। क्या में रहेंगे हम लोग। इस वक्त जैसे कि मैंने बताया भिलाई में हुए, जो काका हमें ले जा रहे हैं, कुछ एक गाना गा रहे हैं। बताओ काका। देखना भाई, देखना चलने देख, कितना बाढ़ आ गया है। देखो अदे भैया को दिखाओ, इधर देखिए, इधर देखिए। अगर आपको बताऊं तो जो हालात अगर आप यहाँ के देखेंगे तो हालात बहुत कमजोर है। बताइए। हेलो, बात कर रहे थे। बताओ। वो देख पूरा हाल बेहाल है भैया। दो गाड़ी और अंदर में चावल दाल सब पूरा सड़क पड़े हैं, दीवार में पूरा पानी घुस गया है, हर पूरा नुकसान है। शासन की कमजोरी से हो गए सर। हाँ। शासन की कमजोरी, नाला बनाएंगे करके कंक्रीट भी डला लेते हैं, उठा भी ले गया, और ये पूरा बाउंड्री कुछ घेरा होगा, कुछ नहीं किया है। शासन की कमजोरी से हुआ ये, और पूरा पब्लिक को ला के नाला के नजदीक बैठा दिया, लेकिन शासन की कमजोरी है। शासन हमसे खिलाफ कर रहे हो। हाँ बताओ। बहुत परेशानी में है भैया, क्या करेंगे है। हमारा खाना पीना सब पानी में बह गया है। तो आप लोग सुबह से कुछ खाए पिए नहीं होगे? नहीं खाए हैं। कोई पार्षद कुछ नहीं आया है।
पार्षद और सब कोई नहीं आया? कोई नहीं है। तो हालात यहाँ बहुत बोले तो नाजुक है, अभी बताइए। पूरा देखो ना अंदर में पूरा। और यहाँ जो हालात में बाढ़ में जो लोग फंसे हैं, हाँ दिखाइए जी। क्या नाम है? मनीष। मनीष कौन सी क्लास में हो? 6वीं। क्या नाम है? रितेश। कब से ये पानी वानी कब से आया? पिछले 3 घंटे से। 6:30 बजे से सुबह से आ रहा है। सुबह से पानी गिरा लगातार। इसके वजह से पूरा घर पे कमर तक पानी आ चुका है और पूरा सामान तो पूरा ऐसी तैसी है, पूरा नुकसान हो गया है। फ्रिज पलट गया है, सिलेंडर उल्टा सीधा सब, पूरा घर में पानी है, ना खाने का ठिकाना है ना बैठने को कुछ भी ठिकाना। तो कोई आया नहीं, मतलब मान लीजिए कि पानी आया है, ठीक है, कोई जनप्रतिनिधि कोई आया नहीं ना, खाना तो कम से कम कोई नहीं आया है, कोई नहीं। और ना हम लोग इतना कॉल कर रहे हैं निगम वाले को भी, हमारे पार्षद हैं उसको भी कॉल कर रहे हैं, कोई कॉल नहीं उठा रहे, सब स्विच ऑफ करके। आदित्य सिंह है यहाँ का पार्षद, जो कि वो आया भी नहीं एक बार देखने कि यहाँ के कैसे है इंसान, कैसे क्या हो रहा है करके, कोई देखने नहीं आया। और हम लोग कॉल कर रहे हैं, ऊपर से मोबाइल बंद करके रखे हैं ना। ये अगर आपको बताऊं तो ये जो नाला जो पीने का भी पानी नहीं है घर पे। ऐसा दूसरे घर से चाय बना रहे हैं, हमारे घर ला रहे हैं। तो ये लोग जो है दूसरे के घर से चाय पानी, जो मतलब जिनका घर थोड़ा ऊंचे में है। देखिए इधर देखिए, अगर आपको चीजें आपको दिखाऊं तो मेरे जो कैमरा मैन है, हालांकि उनका हाइट 6 फीट के ऊपर है तो बच जा रहे हैं, मेरा हाइट भाई 5 फीट है, तो मुझे सोचना पड़ता है। इधर मत ले जाओ, इधर मत ले जाओ। देखो ये माइक बिक रहा, नहीं इधर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। देखो इधर अगर आपको मैं चीजें दिखाऊं, दिख गया। उधर आप देखेंगे तो जो लोग हैं, तो यहाँ जो लोग हैं वो काफी परेशान भी हैं, हालांकि उनके में आक्रोश भी है। हम दिखा रहे हैं, चीजों को दिखा रहे हैं, हाँ दिखाना है, बोलो दिखा रहे हैं, रुक जाओ, दिखा रहे हैं, रुक जाओ। अगर आप नहीं ठीक है, वहाँ ये सब दिख रहा है, सब चीजें चल रही हैं। हाँ देखिए उधर बच्चों को देखेंगे तो रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। चीजों को अगर देखेंगे तो आप इसमें देखो दीदी, देखो बहन, क्या होता है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग को जनप्रतिनिधि को ही बोलेंगे। अब अगर मान लीजिए हमारा जो काम है हम तो कर रहे हैं, मैं इतना पानी में आया हूँ ना, मैं तो चाहता घर में सोता एसी में आया हूँ ना, तो वही काम। वही चीज भैया, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, ना खाने की ठिकाना है, ना बैठने की ठिकाना है, यहाँ तक 1 गिलास पानी नहीं हमारे कहाँ। चावल दाल से लेके पूरा घर का सामान पूरा बह गया। करे क्या बताओ, रहे तो रहे कहाँ रहे। बात करें जो पानी का स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। सीजी भास्कर वाला हूँ और मैं काफी घंटों दिखा रहा हूँ दीदी ये चीजों को, तो जरूरी भी है सब चीजें दिखाना। ये अभी देखने और जांच का विषय होगा, मगर अभी तक की जो अपडेट अगर मैं आपको बताऊं तो जो लोगों में आक्रोश है, आक्रोश तो रहेगा ही। क्यों भाई? हाँ भाई। ये एक भाई है, क्या नाम भाई है, हमारी बहुत मदद करें, नाम क्या? दीपक भाई है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है अगर बात करें तो लोगों का हमें थोड़ा सहयोग मिला है, भाई का बहुत सहयोग मिला है, जो हमें ग्राउंड जीरो तक पहुंचाए हैं, चीज़ों को देखने में हमारी जो मदद करे हैं। मगर वही अगर देखेंगे तो ये बेचारे बहुत समस्या में है। खाने पीने के लिए अगर बात करें तो अभी तक ऐसा कुछ इनके लिए हो नहीं पाया है। शासन प्रशासन की जो लोग हैं वो कर नहीं पाए हैं। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम गोदावरी। कहाँ से आ रहे हो जी? काम करके आ रही हूँ, इतना पानी है यहाँ, पार नहीं हो पा रहे हम लोग। बताओ, सब घर में घुस गए हैं पानी। बताइए, हमारा घर ऊपर है तो चल गए, जिनका घर नीचे है उनको बहुत परेशानी है। अच्छा, तो इनका कुछ उपाय होगा कि नहीं होगा? होगा, पानी अब बंद होगा तभी होगा दीदी। देखो बहाव इतना तेज है ना कि वहाँ कुछ अभी हो नहीं सकता। मैं जैसे कि मैंने बताया कोका में मैं हूँ, एक भाई ने हमें बहुत सहयोग करे, यहाँ के जो लोग हैं बहुत सहयोग करें कि जो एक घर तक है पहुँचे और हम जो चीज़ों को दिखा। भाई अपना एक बार नाम बता दो। दीपक साहू भाई है जो हमें बहुत सहयोग करे हैं, हालांकि एक गली तक ले गए, घर तक दिखाएं कि ये स्थिति है भैया यहाँ पे, और जो जनता है और जनप्रतिनिधि इस पे क्या कुछ करते हैं ये देखने वाला विषय रहेगा। महापौर नीरज पाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे जो कोका में अगर बात करें जो पानी की जल भराव की स्थिति हुई है इसको लेकर ये क्या विचार कर रहे हैं और क्या कुछ चीज़ों में इनकी जो टीम लगी हुई है। जयसपाल जी, लगातार जो वहाँ के लोग भी परेशान हैं और लगातार आप सुबह से निरीक्षण भी करते हैं, इसको लेकर क्या भी नगर निगम की टीम कर रही है? देखिए, पिछले 4-5 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है उसके कारण जल भराव की स्थिति नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारी जगह पर हुई है, और कल से जो तेज़ बारिश जो हो रही है उसके कारण पानी जो है, क्योंकि ये हम बोल सकते हैं कि तेज़ बारिश इस मानसून की पहली है, तो वो जितना शहर का कचरा है वो जो मेजर जो बड़े नाले हैं
उसमें जाके ब्लॉक कर रहा था पानी को, तो उसको हम लोग लगातार सुबह 5:30-6 बजे से पूरे नगर निगम की टीम, क्योंकि कल रात में जिस तरीके से बारिश हो रही थी, हमने सारी व्यवस्था कल रात में ही सबको निर्देशित भी कर दिया था। नगर निगम की पूरी टीम, हमारी महापौर परिषद के सभी हमारे साथी हमारे साथ स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू हैं, हमारे सामान्य प्रशासन के संदीप निरंकारी जी हैं, हमारे राजस्व के प्रभारी शीजू एंथोनी जी हैं, और हमारे नगर निगम कमिश्नर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम का पूरा स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से मुस्तैद, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो अति बारिश जिसको हम बोलेंगे ये हुई है, जिसके कारण जल भराव की थोड़ी स्थिति है। अभी बारिश रुकी है पिछले 1-1.5-2 घंटे से, और हम लोगों को उम्मीद है कि अगर ये बारिश 2-3 घंटा रुकी रहेगी तो वाटर लेवल जो बढ़ गया है, जो नालों में जो पानी रुक गया था, जो या पानी पूरा टाउनशिप का भी पानी यही 3-4 नालों से जाता है, तो वो टाउनशिप से भी पूरा का पूरा जितना भी जलकुंभी और पेड़ पौधे सब आए थे उसको हम लोगों ने हमारी तरफ से तो नगर निगम क्षेत्र के जो नाले थे वो हो गए थे साफ, लेकिन वो आने के कारण थोड़ा पानी अवरुद्ध हुआ था, उसको भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। हमको उम्मीद है कि अगर बारिश नहीं होती तो ये 1-2 घंटे में पानी नीचे हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पर अभी ऐसी स्थिति है जहाँ पे पानी भर गया, उसके लिए हम लोगों ने कल रात में ही हमारे जहाँ जो क्षेत्र जहाँ हमको कल उम्मीद थी, जहाँ जो निचली बस्ती में आता है, वहाँ पे हमने सामुदायिक भवन, स्कूल में ऐसी व्यवस्था रखी कि अगर कोई परिवार प्रभावित होता तो हम वहाँ तत्काल उनको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और जहाँ पे लोग फंसे हुए उसको भी पानी से जो ये पानी ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ से निकालने की कोशिश है। और साथ में अगर उनको जो बाकी व्यवस्था है, क्योंकि कल रात से हो रहा है बारिश लगातार, तो उनके लिए कुछ जो भी प्रबंध होगा वो हम नगर निगम से भी, और नहीं तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से के जो नाला है वहाँ की जो निचली बस्ती के लोग हैं रूम में अपने घरों में फंसे हुए हैं, गुहार लगा रहे शासन प्रशासन उनको निकालने के लिए भी हमारी पूरी टीम वहाँ लगी हुई है, और हम लोगों की कोशिश है उनको हम जल्द से जल्द निकाल लेंगे। पानी जैसे भी रुका है, बारिश रुकी है, तो हमको उम्मीद है कि 1-1.5 घंटे में थोड़ी स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी। हमारे साथ लक्ष्मीपति राजू जी, इनसे बात करेंगे। भैया जी, लगातार आपकी टीम लगी हुई है, क्या जो लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए लगी हुई है, और क्या चीज़ें चल रही है? बिल्कुल, हम लोग महापौर जी के साथ कल से ही हम लोग दौरा कर रहे हैं, क्योंकि हमें महापौर जी से परसों ही चर्चा हो चुकी थी इस विषय में। बोले दौरा करना है क्योंकि बारिश होने की स्थिति में कल से कर रहे हैं, जहाँ भी हर संभव हो सके। आज महापौर जी हमने कुछ गरीबी रेखा वाले मकान हैं जो उसमें भी गए थे, यहीं पे गांधीनगर एरिया में, तो कुछ लोगों ने भोजन नहीं बना पाया था रात से बारिश से, उसको महापौर जी ने कुछ लोगों को भी हमारे MIC सदस्यों को ही निर्देशित किया है कि यहाँ भोजन की व्यवस्था किए, वो भी महापौर जी ने व्यवस्था किया है, और जहाँ लोग फंसे हुए उनको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब आप नगर निगम क्षेत्र में अभी टाउनशिप में भी लगभग सवेरे से हम दौरा कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हर संभव जितना जल्दी से हो सके मदद मिले। तक लग रहा है कि जो समस्या से निजात मिल पाएगी। ये देखिए, और बारिश होगा, कोशिश तो करें। बड़े नालियों को भी हमने, बड़े नालों को जो बड़े हैं उसको, मैं स्वयं था वहाँ पे, महापौर जी थे, नगर निगम कमिश्नर थे, स्वास्थ्य अमला था, और भी MIC मेंबर पार्षद लोग थे। हम लोगों ने बड़े नालों को अभी सवेरे से खुलवाए हैं, और हमें उम्मीद है धीरे धीरे वो ज़्यादा पानी वहाँ से बहाव होना शुरू हुआ है। और इसका नाले तो पहले भी खोले थे हम लोगों ने, लेकिन बारिश ज़्यादा होने के कारण उसको धीरे धीरे पानी निकल रहा था, उसको हमने और चौड़ाकरण करवाया है। हो सके 1-2 घंटे में कम हो जाएगा, बारिश ना गिरा तो। और हम लगातार, महापौर जी का एक ही निर्देश है MIC सदस्यों को, लगातार जहाँ जो समस्या है आप दौरा करिए, और जहाँ समस्या कार्य को जल्दी कराते रहिएगा। जी, देख सकते थे हमारे साथ भिलाई नगर निगम महापौर और लक्ष्मीपति राजू जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भिलाई नगर निगम की जो टीम लगी हुई है लोगों को जो बाढ़ में, जो आसपास के जो निचली बस्ती में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए। वार्ड 5 के पार्षद संदीप निरंकारी हमारे साथ मौजूद है, और इनके क्षेत्र में भी अगर बात करें, जो कोसा नाला है उसके 4-5 वार्डों में जो पानी के जल भराव की स्थिति हुई है, तो जो पार्षद हैं जिनसे इनसे बात करते हैं, भैया जल भराव की स्थिति हुई है, लोग वार्डवासी लगातार फ़ोन कर रहे होंगे कि जल ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इस पर भिलाई नगर निगम की टीम क्या करिए? आप यहाँ के पार्षद भी हैं। सुबह 6 बजे 7 बजे से ही फ़ोन आना शुरू हो गए थे, लेकिन मैं एक प्रशंसा करूंगा अपने महापौर जी की कि वो सुबह 6 बजे से ही निकल गए थे। मैं भी वार्ड में आया, भराव की स्थिति देखा, तो मैं भी हाफ पैंट पहन के अंदर तक जाके लोगों के से बात किया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा जो बारिश गिरी है, अति बारिश, वजह भी एक यही है क्योंकि इतने सालों में कभी ऐसी स्थिति बनी नहीं, और क्यों ऐसा हो रहा है ये खुद समझ से ही बाहर है। तो इसका एक ही कारण समझ में आता है कि जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है उसके कारण से जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है,
और जहाँ जहाँ इफेक्टेड लोग हैं वहाँ पे हम लोग साथियों के साथ मिल के, जैसे रैशने हाउस, बॉम्बे आवास में लोगों के खाने की भी व्यवस्था की है, क्योंकि उनके घरों में पानी भर गया। तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ पे वो लोगों के खाने पीने की व्यवस्था, दाल चावल सब्जी वगैरह बनवा रहे हैं। जहाँ तक संभव हो सकता है हम लोग मदद कर रहे हैं। महापौर जी भी यहाँ पे आके खुद जो है वो हर जगह पॉइंट पे जाके देखे हैं मेरे साथ, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे MIC के प्रभारी राजू जी, वो भी लगातार JCB वगैरह मंगा के जो पीछे से जो आ रहा है जलकुंभी वगैरह और जो कचरा आ रहा है, जो कहीं जाम हो जा रहा है, उसको जाम को वो ठीक करने की कोशिश करवा रहे हैं। और धीरे धीरे अभी जब से 1-1.5 घंटे से पानी कम हुआ है, नहीं गिर रहा है, तो हमने देखा कि जो यहाँ तक पानी था कमर तक, वो घुटने से अभी नीचे चला गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा रही तो 2-2.5 घंटे में सारा पानी निकल जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ जाम था, जहाँ जहाँ फ्लो वैसा था, वो ठीक करवाया गया है। और अभी भिड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी मतलब अब रुक गए हैं। आज शाम तक हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हो सकेगा वो स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे। सारा निगम प्रशासन लगा हुआ है और महापौर जी खुद लगे हुए हैं, सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, और हम लोग भी उनके साथ। मैं तो अपने वार्ड में था, लेकिन जो जानकारी मिली कि वो पूरे नगर निगम क्षेत्र का दौरा करके, क्योंकि इस बार तो सेक्टर एरिया में भी बोलते हैं बहुत पानी भरा है ना, तो वो नाले का जो पानी का बहाव आ रहा है और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, उसके कारण भी थोड़ा बहुत अवरोध पैदा होता है, लेकिन स्थिति संभल जाएगी, ऐसा पूरा उम्मीद है। चलिए, कुछ लोग हमारे साथ वार्डवासी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भैया, आप यहीं के वार्डवासी हैं और लगातार आपसे चीज़ें कर रहे हैं, बताइए आप भी यहीं के? बताइए ना भैया, पानी भरा है घर में? जी भैया, भरा है। और जी आए हैं और वार्ड पार्षद भी निरीक्षण कर रहे हैं लगातार, कब तक लग रहा है समस्या? ये शाम तक करीबन 1-2 घंटे में या 3 बजे तक तो स्थिति आने की सही हो जाएगा, ऐसा आने की उम्मीद है। बाकी तो महापौर जी खुद आए, देखे और खाने उने का व्यवस्था भी किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप भी वार्डवासी यहीं के हैं, तो क्या लग रहा है जो घर में पानी भरा है, कब तक निजात मिल पाएगा? ये सर, कम से कम सबसे पहले तो मैं हमारे वार्ड पार्षद को धन्यवाद करता हूँ कि वो सुबह से यहाँ पे आए और लोगों की समस्याओं का मतलब तेज़ी से हल किया। और हमारे सरकार के कहना चाहिए कि महापौर जी वो भी 6 बजे से यहाँ पर आकर यहाँ की समस्याओं को हल किए। मेरे ख्याल से यह पहली बार है जो इतना पानी मतलब भराव हुआ है, ताकि सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है पुलिया का, तो हो सकता है उस कारण भी यहाँ का जल भराव ज़्यादा स्तर पे आ गया हो, या जलकुंभिया के कारण। तो हमारे महापौर जी, पार्षद जी इस कार्य के लिए प्रगति से लगे हुए हैं, और इतना ही कहते हैं। और बाकी वार्डवासी धीरे धीरे समस्या हल हो जाएगी। चलिए, अगर आपको बताऊं तो वार्ड 5 में मैं हूं, 7 में था, 5 की भी स्थिति दिखाएं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जल भराव की स्थिति है। नीरज पाल खुद ग्राउंड में उतरे थे, चीज़ों को देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी आगे की अपडेट होगी हम आपको अपडेट करेंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।